नमस्कार दोस्तों, टोटल माइथो में आपका स्वागत है। मैं हिमांशु एक बार फिर आपके सामने एक रोचक कथा को लेकर आया हूँ। कथा आज की भगवान शिव से जुड़ी है। कथा का शीर्षक है कि भगवान भोलेनाथ शिव शंकर को महादेव के नाम की प्राप्ति कैसी हुई और किसने भगवान शिव को ये वरदान दिया। वर स्वरूप भगवान शिव को ये टाइटल, ये नाम कैसे प्राप्त हुआ, इससे जुड़ी कथा। तो दोस्तों, एक समय की बात है, देवराज इंद्र अपनी पत्नी सची के साथ अपने इंद्रलोक में भ्रमण कर रहे थे। उसी समय वहाँ दुर्वासा ऋषि दुर्वासा पधारते हैं और अपने तप से अर्जित की हुई एक दिव्य फूलमाला देवराज इंद्र को उपहार स्वरूप देते हैं। परंतु देवराज इंद्र घमंड में, अहंकार में उस माला को अपने वाहन ऐरावत की सूंड में डाल देते हैं। ऐरावत उन्हें उसी माला को सूंड से निकालकर कुचल देता है। कुपित होकर, गुस्से में आकर दुर्वासा ऋषि देवराज इंद्र को ये शाप देते हैं कि जिस मान, प्रतिष्ठा, सम्मान, धन वैभव की आपको इतना घमंड हो गया, वो सब लुप्त हो जाए, समाप्त हो जाए और आप उससे वंचित हो जाएं। सभी देवता ये सुनकर बहुत दुखी होते हैं। देवराज इंद्र उनकी राजधानी इरावती और समस्त देवलोक को इसका फल भोगना पड़ता है। इस श्राप का फल भोगते हैं सभी। और देखते ही देखते सब उन लक्ष्मी, वैभव, ऐश्वर्य, सब कुछ देवताओं का समाप्त हो जाता है श्राप के फलस्वरूप। तत्पश्चात देवराज इंद्र और अन्य देवता श्री हरि विष्णु के पास जाते हैं, उनसे आग्रह करते हैं, विनती करते हैं कि प्रभु हमारे दुख का कुछ ना कुछ तो निवारण कीजिए, हम आपकी शरण में आए हैं। तत्पश्चात श्री हरि कूर्म अवतार लेते हैं। समुद्र मंथन होता है। मंथन के लिए सबसे पहले मंदार पर्वत को मथाने के तौर पर लाया जाता है। मंदार पर्वत को अपनी पीठ पर श्री हरि विष्णु कूर्म अवतार के रूप में धारण करते हैं। तत्पश्चात वासुकी नाग को मथने की रस्सी बनाया जाता है। वासुकी नाग के मुंह का हिस्सा दैत्यों को पकड़ के खींचना होता है। उसके बाद पूंछ का हिस्सा देवताओं खींचते हैं। देवतागण उस हिस्से को खींच लेते हैं। तत्पश्चात 18 से 19 महारत्न उस समुद्र मंथन से निकलते हैं। उनमें से लक्ष्मी, उच्छ्रवा, कामधेनु और अन्य सभी रत्न निकलते हैं। दोस्तों, बाकी की कथा मैं आपको अगले वीडियो में सुनाऊंगा, क्योंकि ये कथा काफ़ी बड़ी है। एक वीडियो में आप इसे पूरा करना संभव नहीं है। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और देखना ना भूलिए टोटल माइथो पर कुछ ऐसे अद्भुत किस्से देवी देवताओं के
जो कहीं किसी और चैनल पर शायद ही आपको कभी सुनने को मिले, कभी देखने को मिले। जय माता दी। नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। टोटल माइथो में आपका स्वागत है। मैं हिमांशु एक बार फिर रोचक तथ्य देवी देवताओं के आपके सामने लेकर हाजिर हूँ। चैनल का नाम टोटल माइथो है। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को देवी देवताओं के ज्ञान से जोड़िए। और दोस्तों, पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि किस प्रकार समुद्र मंथन हुआ, किस प्रकार दैत्यों और देवों ने मिलकर समुद्र मंथन की शुरुआत करी। 18 महारत्न निकले, उनमें से एक लक्ष्मी, उच्च श्रवा और बड़े बड़े महारत्न जैसे कामधेनु आदि सब निकले समुद्र से। परंतु दोस्तों, बड़ी बात यह है कि इन सब महारत्नों से पहले कालकूट विष यानी हलाहल विष, इन सभी महारत्नों से पहले समुद्र मंथन से बाहर आया। इसे देखकर, इस विष को देखकर सभी देवता गण, सभी दैत्य भाग खड़े हुए। किसी में हिम्मत नहीं हुई कि इस विष के पास भी खड़ा रह जाए। सभी देवता वैकुंठ लोक पधारते हैं, श्री हरि से प्रार्थना करते हैं कि हे श्री हरि, इस समस्या का निदान कीजिए, समस्या का कोई हल निकालिए। और तत्पश्चात श्री हरि भोलेनाथ शिव शंकर के पास जाते हैं, उनसे प्रार्थना करते हैं कि हे महादेव शिव शंकर, आप कृपया इस तकलीफ में, इस दुख में हमारा साथ दीजिए। ब्रह्मा और श्री हरि सहित सभी देवता प्रार्थना करते हैं भोलेनाथ को, और भोलेनाथ शिव शंकर तैयार हो जाते हैं इस विष का पान करने के लिए। बताना चाहूँगा दोस्तों कि संसार के सभी विषयों का, यानी सारे पॉइजन्स का कंट्रोल महादेव के पास है। महादेव उसे कंट्रोल करते हैं। श्री हरि की बात सुनकर भोलेनाथ शिव शंकर समुद्र तट पर चल पड़े और वहां जाकर उन्होंने एक सांस में उस विष का पान किया। इस पराक्रम, इस बल और इस सदृढ़ता को देखकर श्री हरि फूले नहीं समाये, खुश हुए, बेहद खुश हुए। और उन्होंने वरदान दिया भोलेनाथ को, शिव शंकर जी को, कि हे कैलाशपति, हे शिव शंकर, आज आपने वो कार्य किया है जो संसार का कोई देवता नहीं कर सका। इसलिए मैं श्री हरि आपको यह वरदान देता हूँ, वर स्वरूप आपको देवादिदेव महादेव की उपाधि देता हूँ। और आज से आप नीलकंठ के नाम से प्रसिद्ध होंगे, क्योंकि जिस विष का आपने पान किया है, जिस विष को आपने पिया है, ग्रहण किया है, उससे आपका कंठ नीला हो गया। दोस्तों, आज भी आप उत्तराखंड के गरुड़ चट्टी से आगे की ओर जाएंगे तो नीलकंठ महादेव का मंदिर है, वहां दर्शन जरूर करिएगा। और श्री हरि ने नीलकंठ और देवादिदेव महादेव की उपाधि देकर कृतार्थ किया भोलेनाथ को, और ये भी कहा कि त्रिदेवों में आपका स्थान हमेशा सर्वोच्च रहेगा, उच्च रहेगा। तो दोस्तों, ये कथा थी कि किस प्रकार भोलेनाथ को महादेव का
पदवी प्राप्त हुई, महादेव की उपाधि किस प्रकार उन्हें मिली। तो दोस्तों ऐसे ही रोचक किस्से और कहानियों को सुनने के लिए देखते रहिए टोटल माइथो। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और ढेर सारा प्यार दीजिए। तब तक के लिए जय माता दी। नमस्कार दोस्तों, टोटल माइथो में आपका स्वागत है। रोचक तथ्य देवी देवताओं के मैं लाता रहता हूं और आज मैं आपके सामने ऊनाकोटी कथा को प्रस्तुत करूंगा। दोस्तों, ऊनाकोटी एक ऐसा स्थान है जहां पत्थरों पर निर्मित कई तरह की देवी देवताओं की मूर्तियां प्रस्तुत हैं आपके आंखों के समक्ष। तो दोस्तों, ऊनाकोटी की कथा कुछ इस प्रकार है कि कालू नाम का एक शिल्पकार ऊनाकोटी के स्थान पर, जो आज त्रिपुरा में स्थित है, वहाँ रहता था और बहुत ही सुंदर सुंदर मूर्तियाँ देवी देवताओं की बनाता रहता था। एक समय की बात है, उसने भगवान शिव और माता पार्वती की बहुत घोर आराधना करी। इस आराधना से प्रसन्न होकर भगवान शिव और माता पार्वती उसके समक्ष प्रकट होते हैं और उससे कहते हैं कि वर मांगो। वर के अनुसार वो भगवान शिव और माता पार्वती से कहता है कि मुझे आपके साथ कैलाश जाना है। ये काम बड़ा ही मुश्किल था, इसलिए भगवान शिव और माता पार्वती उसके सामने ये शर्त रखते हैं कि अगर एक रात में वो 1 करोड़ देवी देवताओं की मूर्तियां बना लेगा तो वो उनके साथ चल सकता है। दोस्तों, शिल्पकार ने पूरी रात जागकर अपने तन मन से कई सारी देवी देवताओं की मूर्तियां बनवाई और उसके बाद जब सुबह हुई ब्रह्म मुहूर्त में, जब महाशिव और पार्वती आते हैं तो शिल्पकार की मूर्तियां उसके आंखों के समक्ष गिनने लगते हैं। तो मूर्तियां निकलती हैं 99,99,999, यानी 1 करोड़ से 1 कम। इस प्रकार वो शिल्पकार तो भगवान शिव और माता पार्वती के साथ कैलाश नहीं जा पाता, परंतु उसकी सुख शांति समृद्धि का वर देकर भगवान शिव और माता पार्वती वहाँ से प्रस्थान कर जाते हैं। दोस्तों, आज भी ये जगह आपको त्रिपुरा के राज्य में ऊनाकोटी के नाम से प्रसिद्ध है और आप वहाँ जरूर जाइए और दर्शन कीजिए देवी देवताओं के, और इन अद्भुत कलाकृतियों को पत्थरों और पहाड़ों पर आप अपनी आंखों के सामने देख सकते हैं। जय माता दी। नमस्कार दोस्तों, टोटल माइथो में आपका स्वागत है। देवी देवताओं से जुड़े अनसुने किस्से और कहानियां मैं आप लोगों के सामने प्रस्तुत करता रहता हूं, आपसे शेयर करता रहता हूं। प्लीज़ मेरे चैनल टोटल माइथो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। दोस्तों, आज की कथा त्रिदेवों और महर्षि भृगु से जुड़ी है। दोस्तों, जब लोग आप मंदिर जाते होंगे, कई बार आपके दिमाग में ये बात आती होगी कि महादेव शिव शंकर की पूजा सिर्फ शिवलिंग में ही क्यों होती है, मूर्ति रूप में क्यों नहीं होती। उसके पश्चात आपके दिमाग में ये भी आता होगा कि ब्रह्मा की पूजा क्यों नहीं होती, जबकि वो इस सृष्टि का निर्माण किया है, उन्होंने इस सृष्टि को रचना करी है, फिर भी उनकी पूजा क्यों नहीं होती। तो दोस्तों, इन सब सवालों के जवाब आज की कथा में मैं आपको दूंगा। तो दोस्तों, आज की कथा शुरू होती है एक महायज्ञ से। दोस्तों, सभी ऋषि महर्षि, बहुत बड़े जो महर्षि हैं और ऋषि हैं, वो एक समय ये घोषणा करते हैं कि वो एक बहुत बड़ा महायज्ञ करेंगे, परंतु ये प्रश्न उनके दिमाग में बार बार आता है कि श्री गणेश के बाद महाप्रसाद हमें किस त्रिदेव को अर्पण करें सबसे पहले। तो वो सब महर्षि भृगु के पास जाते हैं और भृगु जी से पूछते हैं कि हम इस समस्या का निदान किस प्रकार करें। तो भृगु कहते हैं कि मैं पहले परीक्षा लूँगा त्रिदेवों की और उसके बाद ही कुछ निर्णय कर सकता हूँ। तो दोस्तों, सबसे पहले वो ब्रह्मा जी के पास जाते हैं, परंतु ब्रह्मा जी ध्यान में होते हैं, उन पर कोई ध्यान ही नहीं देते। तो इस प्रकार वो ब्रह्मा जी को श्राप दे देते हैं कि धरती लोक या किसी भी लोक पर आपकी पूजा नहीं होगी। तत्पश्चात वो महादेव शिव शंकर के पास जाते हैं और देखते हैं कि महादेव शिव उनके ऊपर रूठ गए हैं और उन पर क्रोधित हो रहे हैं। उनका ये व्यवहार उन्हें पसंद नहीं आता। महर्षि भृगु इस प्रकार महादेव शिव शंकर को ये श्राप दे देते हैं कि आप केवल और केवल शिवलिंग के रूप में पूजे जाएंगे, मूर्ति रूप में आप नहीं पूजित होंगे किसी भी लोक में, चाहे वो मृत्यु लोक हो, चाहे वो स्वर्ग लोक हो, किसी भी लोक में आप केवल और केवल शिवलिंग के ही रूप में पूजे जाएंगे।
तो दोस्तों यही कारण है कि महादेव शिव शंकर की पूजा सर्वाधिक लिंग में ही होती है। उसके पश्चात वो वैकुंठ लोक जाते हैं और वहाँ जाकर एकदम से श्रीहरि के वक्ष पे लात मारते हैं, यानी उनकी छाती पर लात मारते हैं। परंतु क्रोधित होने के बजाय श्रीहरि उठकर उनकी अभिवादन करते हैं, उनकी पूजा अर्चना करते हैं और उनका सम्मान करते हैं। ये देखकर महर्षि भृगु अति प्रसन्न होते हैं और उन्हें ये वरदान देते हैं कि हे श्रीहरि, आपकी जो पूजा है, आपके जो महाप्रसाद हम श्री गणेश के बाद अगर किसी त्रिदेव को सबसे पहले अर्पण करेंगे तो वो केवल और केवल आपको ही अर्पण करेंगे और धरती लोक या किसी भी लोक पर आपकी पूजा बड़े ही चाव से, बड़े ही आदर सम्मान के साथ की जाएगी और पूरे के पूरे स्वरूप में आपको पूजित किया जाएगा। चाहे वो कोई भी लोक हो, चाहे वो धरती लोक हो, स्वर्ग लोक हो, किसी भी तरह के लोक में आपकी पूजा को अति मान्यता मैं प्रदान करता हूँ। तो दोस्तों, आपके उठते इन प्रश्नों का यही जवाब था। चैनल को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। जय माता दी।